इनके पास आप इलेक्शन के बाद लाइन डाल रहे उसका प्रॉब्लम है। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है शर्म आ रही है, वोट मांगने के लिए भी शर्म आ रही है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आप असदुद्दीन ओवैसी के वाकई मुरीद हो जाएंगे। ये खबर जरूर हैदराबाद से निकल कर आई है, लेकिन ये सारा का सारा खेल जो हुआ है वो गुजरात की सूरत सीट की वजह से हुआ है। पहले मैं गुजरात के सूरत पर क्या हुआ वो बता देता हूं। आपको मालूम होगा, खबर मिल गई होगी कि अभी तो 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले ही सूरत में बीजेपी ने ऐसा खेल किया कि उनका प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत गया। चुनाव अधिकारी ने उनको उनकी जीत का ऐलान भी कर दिया। दरअसल वहां से मुकेश दलाल बीजेपी के प्रत्याशी थे, कांग्रेस के थे नीलेश कुंभानी। उन्होंने प्रस्तावक पेश किए थे। बीजेपी ने शिकायत की थी कि इनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर ठीक नहीं है। चुनाव अधिकारी ने प्रस्तावक बुलाए। इस बीच नीलेश कुंभानी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो गायब हो गए। आखिरकार चुनाव अधिकारी ने उनका पर्चा, उनका नामांकन रद्द कर दिया और जितने निर्दलीय प्रत्याशी सूरत सीट पर खड़े थे सबके सामने नामांकन अपना वापस ले लिया और निर्विरोध चुनाव जीत गए बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश दलाल। लेकिन यहीं से एक असली खेल शुरू हुआ। वो खेल मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं कि कैसे गांधीनगर से, जहां से अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं, वहां के एक प्रत्याशी का वीडियो सामने आया जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि हाईजैक किया जा रहा है। तमाम प्रत्याशियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि कैसे भी करके वो अपना नामांकन वापस ले लें, जिससे बीजेपी के प्रत्याशी बिना किसी विरोध के, बिना किसी वोटिंग के, बिना किसी चुनाव के आराम से सांसद बन जाए, यानी उनकी जीत दर्ज हो जाए। लेकिन यहीं हैदराबाद के अंदर एक ऐसा खेल असदुद्दीन ओवैसी ने खेला है कि बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की सांसें फूल गई। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। सूरत वाला खेल हैदराबाद में ना हो जाए, या फिर गांधीनगर में जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है प्रत्याशियों पर नामांकन वापस लेने का, ऐसा कोई खेल हैदराबाद में ना हो, इसके लिए जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उन्होंने एक बहुत बढ़िया दाव चला है। दरअसल इस देश की कई सीटें हॉट सीट में हैं, जिसमें से एक हैदराबाद भी है। हैदराबाद को खास तौर पर बीजेपी ने इसलिए भी हॉट सीट बना दिया है चर्चाओं में लाकर, जिससे इतिहास रचा जा सके और बताया जा सके कि असदुद्दीन ओवैसी को भी हराया गया। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो बता रही हैं कि हैदराबाद सीट पर ओवैसी को न सिर्फ मुस्लिम समुदाय के, मुस्लिम कम्युनिटी के वोटर्स का प्यार मिल रहा है, बल्कि हिंदू वोटर भी प्यार कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं माधवी लता, उनकी एक हरकत ने हिंदुओं को भी गुस्से में ला दिया है कि वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि हैदराबाद में कोई एक ऐसा सांसद चुना जाए जो रोज हिंदू मुस्लिम करे और उसके बाद माहौल खराब हो। इसलिए माधवी लता को कोई और नहीं, मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं, बल्कि हिंदू महिलाएं धक्का और लताड़ मारकर फटकार कर भगा रही हैं। इन सब के बीच ओवैसी समझ गए थे कि यहां खेल किया जा सकता है, वही वाला जो सूरत में किया गया। लेकिन ये ना हो, इसके लिए क्या किया, पहले पढ़िए न्यूज़ 24 की खबर। AIMIM ने असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं का हैदराबाद सीट से बैकअप उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कराया। अगर असदुद्दीन ओवैसी का नामांकन खारिज हुआ तो अकबरुद्दीन ओवैसी का नामांकन रहेगा। अगर नामांकन सही रहा तो असदुद्दीन ओवैसी होंगे कैंडिडेट। ये खबर निकलकर सामने आई। एक जबरदस्त दाव चला गया, जिसे देखने के बाद माधवी लता और बीजेपी के नेता सख्ते में आ गए। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का दाव चला गया हो, क्योंकि बीजेपी की एक एक नस से वाकिफ है असदुद्दीन ओवैसी। वो जानते हैं कि किसी ना किसी तरह का पेच खुरपेच करके नामांकन रद्द कराया जा सकता, क्योंकि ईवीएम वाला खेल होगा नहीं, जनता साथ है नहीं, रिटर्निंग ऑफिस वाला खेल कर नहीं पाएंगे, ये तमाम चीजें नहीं हो पाएंगी। लेकिन नया जो तरीका ट्रेंड में चल रहा है बीजेपी का, नामांकन रद्द कराने वाला, प्रत्याशियों को अपने साथ मिला लेने वाला, वो खेल किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, खुद तो उतरे अपनी उसी सीट पर अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का भी नामांकन करा दिया है। इस पर माधवी लता जो वहां से प्रत्याशी हैं वो क्या लिखती हैं, पहले पढ़िए। मियां साहब डरे हुए हैं, जो गलत काम करता है वही डरेगा। ये हैदराबाद छोड़ के जाने वाला है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये ट्वीट करती हैं। पहले तो मैं माधवी लता जी को बहुत बहुत हमदर्दी भरा मैसेज भी देना चाहूंगा, क्योंकि आजकल उनके साथ बड़ा बुरा हो रहा है। वो हिंदू महिलाएं उन्हें धक्का दे रही। मैंने वीडियो भी आपको दिखाया था। फिर वो एक मुस्लिम युवक के सामने जाकर कहती है हमें इतिहास रचना है, इतिहास बदलना है, तो वोट दीजिएगा। वो व्यक्ति सुनता रहता है, ठीक है।
एक और वीडियो में पहले आपको दिखा देता हूं, फिर इससे जुड़ी पूरी खबर आपको बताता हूं। पहले ये वीडियो देखिए। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है शर्म आ रही है, वोट मांगने के लिए भी शर्म आ रही है। पानी कैसा भरेंगे? इलेक्शन के बाद कब होगा इलेक्शन के वोट पहले? तो दरअसल ये मुस्लिम हिंदू बस्ती है, और हिंदू बस्ती कौन सा वाला इलाका बता दूं, यहां से टी राजा सिंह विधायक हैं बीजेपी के, वही जो हिंदू मुस्लिम करने में एक्सपर्ट है। इनको लगा था कि अलग अलग इलाके में, यानी हैदराबाद के अलग अलग इलाके में, खासकर हिंदू बस्ती में उनके साथ बदसलूकी हो रही है, धक्का दे रही है हिंदू महिलाएं। तो एक काम करते हैं, टी राजा सिंह के विधानसभा में चलते हैं, वहां वीडियो भी बनाया जाएगा और आराम से ये बताया जाएगा कि लहर चल रही है बीजेपी की, माधवी लता को लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन वहां की जो एक महिला थी उसने के पूछ लिया कि यहां तो सीवर लाइन नहीं जुड़ी, यहां तो कुछ करा ही नहीं काम। वहां बीजेपी के और नेता थे, वो समझाने लगे। इतनी खींच उठी माधवी लता की, वो वहां से चलने लगी और जाते जाते उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी शर्म आती है अब वोट मांगने में। यानी हालत हर तरफ खराब हो रखी है माधवी लता की। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी का पारा हाई है, मतलब टेम्पो आई है कि हर कोई उनको प्यार दे रहा, दुलार दे रहा। अभी तक असदुद्दीन ओवैसी का आपने कहीं विरोध नहीं देखा होगा। वहीं माधवी लता के विरोध के कई वीडियो सामने आ गए, और खास बात यह है कि हिंदू वोटर जिनसे वोट देने की उम्मीद थी कि उनका वोट, हिंदुओं का वोट माधवी लता को, बीजेपी को जाएगा, वही उन्हें धक्का देकर और फटकार कर भगा रहे। अब खबर पढ़कर बता देता हूं कि ओवैसी ने क्या किया है। देखिए, सबसे पहले ये खबर पढ़िए भाई, असदुद्दीन ओवैसी की सीट से अकबर उद्दीन ने भी किया नामांकन। सामने आई ये वजह, अकबर उद्दीन फिलहाल पार्टी के सिंबल पर चंद्रायन गुट्टा से विधायक हैं। इतना ही नहीं, कुछ घंटे पहले तक वो अपने भाई असदुद्दीन ओवैसी के लिए हैदराबाद से अलग अलग इलाकों में जाकर प्रचार कर रहे थे। अब ऐसे में राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हैदराबाद सीट से दोनों भाई आमने सामने होंगे, ये सवाल उठ रहा है। लेकिन ये पहली दफा नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। इससे पहले जो चंद्रयान गुट्टा वाली सीट है, जहां से अकबर उद्दीन ओवैसी विधायक है AIMIM के, उस पर जब वोटिंग हो रही थी, चुनाव हो रहा था, उस दौरान उनके ही बेटे ने भी नामांकन कर दिया था, क्योंकि बीजेपी की नीतियों से बहुत परेशान है। अब आप इमेजिन कीजिए, किसी भी वजह से मानकर चलिए चुनाव हारना तो दूर की बात है, लेकिन ये इमेजिन कीजिए असदुद्दीन ओवैसी का पर्चा खारिज हो जाता है हैदराबाद से। मानकर चलिए जिस तरह के हालात इस देश के अंदर बने हुए, उस आधार पर बता रहा हूं, सूरत में यही हुआ था। अगर ये हो जाता है तो आसानी से माधवी लता की जीत पक्की हो जाएगी, और एक बार जीत पक्की हो गई तो उसके बाद पूछने वाला कोई नहीं है। चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहा है हर कोई देख रहा है। इसलिए ओवैसी साहब चाहते हैं कि किसी भी तरह से कोई भी प्रपंच करके ये चुनाव, ये सीट हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। जनता तय करे, वो ये नहीं कह रहे जनता तय ना करे, जनता ही तय करे कि ओवैसी अच्छा या माधवी लता, AIMIM से विकास मिलेगा या बीजेपी से। लेकिन बीजेपी हथकंडा आजमा कर ओवैसी को रेस से बाहर ना कर दे, इसलिए अपने भाई को मैदान में उतारा। देखिए क्या खबर। दरअसल AIMIM ने अकबर उद्दीन ओवैसी का बैकअप या वैकल्पिक उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कराया। ऐसा इसलिए कि किन्हीं कारणों से अगर असदुद्दीन ओवैसी का नामांकन खारिज हो जाता है तो AIMIM के बैकअप के तौर पर अकबर उद्दीन ओवैसी का नामांकन रहेगा और पार्टी का एक उम्मीदवार चुनाव में बना रहेगा। यह पहली बार नहीं जब AIMIM ने इस तरह की योजना अपनाई हो। इससे पहले राज्य के विधानसभा चुनावों में देखने को मिला था, जब अकबर उद्दीन ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टा से अपना नामांकन दाखिल किया था और बाद में उनके बेटे नूरुद्दीन ओवैसी ने नामांकन दाखिल कर दिया था। बाद में बेटे ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। यानी कुल मिलाकर ओवैसी ने अपनी पुरानी वाली स्ट्रेटेजी को अपनाया है, और उसके बाद जो खेल किया गया है उसने बीजेपी के दिग्गज नेताओं के पसीने छुड़ा दिए। नमस्कार।